आज बैसाख शुक्ल सप्तमी है। आज जगत गुरु रामानुजाचार्य का जयंती है। हम उनको विशिष्ट अद्वैत के लिए जानते हैं। मैं उनके जीवनी पर नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपको यह सब साहित्य में मिल जाएगा। आजकल डिजिटल साहित्य हो गया है। आपको यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और गूगल में, सबसे बड़ी बात, सब कुछ मिल जाएगा कि उनका जीवन कैसा था, कहाँ जन्मे, क्या किया। वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी। विशेषकर अगर आपको सुनना है, अगर आप भक्ति के तल पर सुनना चाहते हैं तो आप मुक्तानंद जी को सुन लीजिए। अगर ज्ञान के तल पे सुनना है तो हिम्मत सिंह सिन्हा को सुन लीजिए। दी क्वेस्ट पे बहुत अच्छा वर्णन आपको मिलेगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। 2 दिन पहले हम लोगों ने आदि गुरु शंकराचार्य जी पे बोला। आज मैं रामानुजाचार्य पे बोल रहा हूँ। तो देखिए, जब मैंने शंकराचार्य जी पे बोला तो मैंने उनको ग्लोरीफाई किया, सारी बातें अच्छी अच्छी बताई, उनकी महान बताया मैंने। और रामानुजाचार्य को भी मैं महान कह रहा हूँ। लेकिन रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत को क्यों रचा? उन्होंने आदि शंकराचार्य का खंडन क्यों किया? और अगर रामानुजाचार्य ने खंडन किया है तो कुछ कमी रही होगी क्या? शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में कुछ कमी थी? मैं नहीं मानता। मैं आज आपको एक दूसरे ढंग से इस बात को बताना चाहता हूँ। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैत का खंडन किया। मेरी व्यक्तिगत बात है, अगर रामानुजाचार्य शंकराचार्य के साथ होते तो शायद, मेरी अपनी समझ है कि रामानुजाचार्य शंकराचार्य के शिष्य होते। होता यह है कि जब कोई महापुरुष शरीर छोड़ के चला जाता है तो उसका जो टीचिंग्स है, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ने लग जाता है। उसकी बातों को लोग ठीक से नहीं ले पाते हैं। जैसे जो सद्गुरु होते हैं वो एक तरीके से आग होते हैं, उनके सामने जाओगे तो जल जाओगे। लेकिन जब वो आग बुझ जाती है, यानी वो शरीर छोड़ देते हैं, तो जो बचता है वो राख है। राख का तो आप खेल खेल सकते हो। रामानुजाचार्य ने जो अद्वैत का खंडन किया जिन बातों पर, वो कुछ बातें जो हैं वो दूषित हो गई थी। जो उदाहरण के लिए एक सबसे बड़ी बात बताऊं, जैसे शंकराचार्य ने जो कहा था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब ये जो मिथ्या शब्द है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस मिथ्या शब्द को बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया कि ये जो जगत है ये तो असत्य है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लगाऊं एक थप्पड़, दिखा दूं असत्य है कि नहीं, ऐसे लोग बात करते हैं। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि उनकी जो व्याख्याएं आ रही हैं वो ठीक ठीक नहीं आ रही हैं, तो उनको उनका खंडन करना पड़ा। शंकराचार्य जी ने जिस ढंग से अद्वैत को रखा था, हालांकि उन्होंने भी सगुण और निर्गुण को रखा था, लेकिन फिर भी उदासीनता थी उनके लोगों में। और रामानुजाचार्य जो है भाव प्रधान व्यक्ति थे। वो तमिल के अलवार प्रथा से आए थे, जहाँ पे भक्ति बहुत प्रबल थी। तो वो भक्ति प्रधानता वाले व्यक्ति थे। तो अद्वैत को ही उन्होंने भक्ति का रूप दिया और वैज्ञानिक ढंग से दिया।
बस इतना ही फर्क है, मैं समझता हूं। तो और पीछे पीछे अगर आप जाएंगे तो मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य का खंडन किया, शंकराचार्य ने बुद्ध का खंडन किया था, तो क्या बुद्ध गलत थे? नहीं। पर बुद्ध की जो बातें थी, जो उनका संदेश था, मूल संदेश, उससे तो बहुत लोग पदच्युत हो गए थे। बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, और इस संसार में जितनी मूर्ति बुद्ध की है और किसी की नहीं है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, है ना। वो तो मूर्ति पूजा के लिए समर्थन नहीं देते थे बुद्ध, और सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा किसकी होती है? बुद्ध की होती है। तो बुद्ध होना अपनी जगह पे है, बुद्धिज्म होना अपनी जगह पे है, शंकराचार्य होना अपनी जगह पे है, और अद्वैतवादी होना अपनी जगह पे है। और उसी तरीके से अगर और पीछे जाएंगे तो आपको यही बात दिखाई देगी। जैसे बुद्ध ने वैदिक संस्कृति का खंडन किया, अब कृष्ण के सामने होते तो कर पाते क्या? मैं मानता हूं कृष्ण के शिष्य ही रहे होते। तो ऐसा होता है। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य का खंडन किया, शंकराचार्य जी ने बुद्ध का खंडन किया, बुद्ध ने एक तरीके से कृष्ण का खंडन किया। हाँ, लेकिन एक बात जो हमें समझनी है वो यह है कि जो भी व्यक्ति आज का है, जो भी महापुरुष सिद्ध पुरुष आज है, वो आग है, उसी में सच्चाई है।